ये दूसरी तस्वीर, दूसरी सेल्फी, और सेल्फी ही नहीं बल्कि अब सेल्फी वीडियो भी सामने आ गया है। और कहीं ना कहीं देश की जनता को, चाहे इटली की देश की जनता हो या भारत की देश की जनता हो, उन्हें इन तस्वीरों का इंतजार था। सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें वायरल। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो जॉर्जिया मेलोनी जो कि बेइंतहा पॉपुलर इस वक्त इटली की लीडर, और उन्हीं के साथ नरेंद्र मोदी साहब भी वैसे ही पॉपुलर लीडर। आखिर क्या वजह है कि यही दो लीडर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं G7 समिट में? और चीन बहुत परेशान हो जाएगा ये सब चीजें सुन के। चीन ने खरबों, अरबों की बात नहीं कर रहा मैं, खरबों डॉलर लगा दिए, खरबों डॉलर। और वहां पे लोगों ने मिलकर G7 इटली के इस बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट में एक एक धागा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खोलने का प्लान बनाया है। और ये प्लान, ये मंसूबा कामयाब भी हो जाएगा। और बहुत जरूरी है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोकना। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश फिल्मों में होता है। जय हिंद दोस्तों, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जॉर्जिया मेलोनी जी की सेल्फी के साथ साथ एक छोटा सा उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी पीछे हंस रहे हैं और जॉर्जिया मेलोनी ऐसे सेल्फी बनाते हुए वीडियो खींच रही। वो भी काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। और दोस्तों, इटली में भी उतना ही ज़्यादा शेयर किया जा रहा है जितना भारत में। आप सोचिए कि इटली की जो जनसंख्या है, इटली का जो क्षेत्रफल है भारत से काफ़ी छोटा है, लेकिन हैशटैग मेलोडी जो ट्रेंड कर रहा है उसमें 17% कॉन्ट्रीब्यूशन इटली से भी है। तो इटली के लोगों में भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। दोनों राजनेता का जो ये दोनों नेताओं का जो ये सोशल मीडिया पे वीडियो और सेल्फी पोस्ट हुआ है, ये बताता है कि आने वाले समय में भारत और इटली के रिलेशन, द्विपक्षीय संबंध कितने ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों, इटली छोटी क्षेत्रफल होने के बाद भी, छोटे आबादी होने के बाद भी, आप देखिए दुनिया के टॉप 8 टॉप 7 अमीर देशों में, ठीक है। और भारत और इटली के संबंध अगर अच्छे होते हैं तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़बरदस्त हो, ठीक है, क्योंकि इटली भाई बहुत समय से काफ़ी रिच कंट्री में रहा। तो अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छे होते हैं तो इटली और भारत दोनों का फायदा होने वाला है। और जहाँ तक इन दोनों नेताओं का मूड लग रहा है कि भारत और इटली के रिलेशन बहुत ऊपर जाने वाले हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मज़े की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है। नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े कंपोज स्टाइल से, नमस्ते करके बातचीत करके निकल गए, लेकिन मेलोनी साहिबा जो हैं वो उनको इंगेज करती हैं दोबारा किसी जगह पे, और उनसे वीडियोस बनाती हैं छोटी छोटी, और ये जो वीडियोस हैं वो अपने इंस्टा पे वो लगाती हैं। अब जारी बात है, इंटरनेट मतलब समझें कि वो जिसे कहते हैं ना खिड़की तोड़ रश फिल्मों में होता है। अक्सर कोई फिल्म बड़ी अच्छी बन जाए ना तो कहते हैं खिड़की तोड़ रश। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज़ गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अभी भी वो 240-50 सीटें जीत के 45 सीटें जीत के पावर में आए हैं, तो उनके लिए तो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। अभी नरेंद्र मोदी साहब निकले इंडिया से, निकल के पहुंचे वहां पे, जाके उन्होंने उनको सारी दुनिया ने मुबारकबाद दी कि भाई, जारी बात है बाइडेन ने भी मुबारकबाद दी कि मेरा मुस्तकबिल मुझे नहीं पता नवंबर के बाद क्या है। ऋषि सोनक ने कहा कि पता नहीं जुलाई के बाद मेरा मुस्तकबिल क्या है। उसके
बाद मैक्रोन साहब ने भी मुबारकबाद दी, ठंडे ही मिले, पता नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते, इलेक्शन का क्या है। और भी मेरा ख्याल है वहाँ पे कोई ऐसे लीडर्स थे जिनके इलेक्शंस होने वाली हैं, तो सब देख रहे थे कि ये 5 साल के लिए फिर आ गया है और हमारा कोई पता नहीं है हमारा क्या बनना और क्या नहीं बनना। ठीक है जी, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज़ टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर, मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा ख़ास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। और ये चीज़ें हमें बताती हैं, दिस टेल्स अस द स्टोरी कि भाई साहब ये क्या है। और नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ दे सकते हैं। ठीक है जी, इटली के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं इकोनॉमी के हवाले से, और कोई पता नहीं इटली बहुत सारी फेवर्स भी ले ले इंडिया से इन सो मैनी वेज। ठीक है जी, ये दिस इज व्हाट आई बिलीव। और चीन बहुत परेशान हो जाएगा ये सब चीजें सुन के। चीन ने खरबों, अरबों की बात नहीं कर रहा मैं, खरबों डॉलर लगा दिए, खरबों डॉलर। और वहां पे लोगों ने मिलकर G7 इटली के इस बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट में एक एक धागा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खोलने का प्लान बनाया है। और ये प्लान, ये मंसूबा कामयाब भी हो जाएगा। और बहुत जरूरी है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रोकना। आपको पता है इटली सिर्फ एक अकेला यूरोपीय देश था जो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा था। इटली ने भी अब बोला कि थैंक यू, गलती हो गई तुम्हारे साथ आके, अब हम वापस अपने कदम ले रहे हैं। तो कौन सा ऐसा मंसूबा है जो चाइना को ठोकने के लिए बनाया है, अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। दोस्तों ये बात है G7 का PGII। अब ये PGII है क्या है स्टोरी? PGII है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, यही तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बात करता है। यही तो चाइना कह रहा है सबको कनेक्ट करो चाइना से, चाइना की जद में आ जाएं सब लोग। यही तो चाइना की कहानी है। उसके चलते तो पाकिस्तान को खा गया वो, उसके चलते वो श्रीलंका को खा गया, उसके चलते नेपाल को खा गया, उसके चलते बांग्लादेश को निगलने की कोशिश कर रहा है। यही तो चाइना कर रहा है, अफ्रीका को निगल जाएं। अब इन्होंने क्या मंसूबे बनाए? उसने बोला तुमने एक बेल्ट एंड रोड बनाया ना, एक, अब देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं। क्योंकि बाप बाप होता है और चाइना का बाप असल में अमेरिका है। दोस्तों ये बात सच है, कोई माने ना माने, चाइनीज को बोलो तो तन बदन में आग लग जाएगी कि हम चाइनीज हैं, हम फलाना। कुछ नहीं हो तुम, कुछ नहीं हो। सारे के सारे पैसे इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट थेफ्ट के बने हैं और सारे के सारे पैसे इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बने हैं। ये सच है। और वो पैसे आए कहां से, जिसकी वजह से चाइना इतना उछल रहा हो? पैसे आए कहां से इनका? वो सारे के सारे पैसे तो अमेरिका के हैं, सारे के सारे पैसे तो यूरोप के हैं। आज की तारीख में चाइना बन गया भस्मासुर। भस्मासुर वापस अपने खुद के सर पे हाथ रख के भस्म हो जाए, उसका प्लान है ये G7 PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो जी, ये इनिशिएटिव, फ्लैगशिप शब्दों के चयन पे जाइए आप और भावनाएं समझिए। इनिशिएटिव्स कौन से नए काम करेंगे? फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स, जो उनके मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो। कॉम्प्लीमेंट्री इनिशिएटिव्स टू डेवलप ट्रांसफॉर्मेटिव इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। ट्रांसफॉर्मेटिव, जो बदल दे, जड़ से चीजों को बदल दे, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तानियों के मुंह में लार टपक रही होगी, बट वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन सुन सुन के इस्लामाबाद के जो थिंक टैंक हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, उनके मुंह से पानी यहां पे आ रहा होगा। जैसे कभी कभी मैं जाता हूं और मैं डोसा खाता हूं तो मेजर के मुंह में पानी, डोसा देखते ही, सांभर देखते ही, वो ये हो गया। सीरियस बात है, आप लोग हंसिए मत। और ये देखिए, ये कह रहा है कि एंड फाइनेंसिंग फॉर द लोबिटो कॉरिडोर, पहली चीज, द लुजोन कॉरिडोर, द मिडिल कॉरिडोर एंड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि मुंबई से शुरू होती है जी, मुंबई से शुरू होती है और सीधा यूरोप जाती है, पाकिस्तान को सरकमवेंट करके, ईरान को सरकमवेंट करके।
इंडिया से गई, यूएई से गई, सऊदी अरेबिया से गई, इजराइल से गई, पता नहीं कहां कहां से गई। वो ग्रीस से होते 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 बिल्कुल वेस्टर्न यूरोप पहुंच रही है। इतनी लंबी कॉरिडोर, और काम शुरू हो गए हैं उसके। ऐसी बात नहीं है कि कागजों पे है, काम शुरू हो गए हैं। अब ये देखो दोस्तों, also building on EU Global Gateway, the Great Green Wall Initiative and the METI plan for Africa launched by Italy. इटली ने एक फंड लॉन्च करा है, METI plan for Africa। यानी कि ये जितनी भी बड़ी महाशक्तियां हैं इकट्ठा हो गई और ये कह रहे हैं कि चाइना का बैंड बजाएंगे। मुझे लगता है इसीलिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए।